बाबू बाबू तोला है। अच्छा, गुड मॉर्निंग हो गई, दोनों की गुड मॉर्निंग हो गई, दोनों की गुड मॉर्निंग, जो की गुड मॉर्निंग हो गई भाई, दोनों की गुड मॉर्निंग हो गई। बाबू एसी एसी की हवा मिली थी ना, इसीलिए जगा था। गुड मॉर्निंग हो गई। चाय पी लो। अच्छा ये कहाँ अभी तो नाटक देख रहे थे ना दोनों लोग, वो अभी गए हैं लेके आ रहे थे, पी रहे। चाय पी ले। हमको भी चाय पीना। हाँ अभी पापा पियेंगे, फिर तीनों लोग चारों लोग पियेंगे, चारों लोग पियेंगे। तोला है। हाँ अभी ला रहे हैं पापा, बहुत फिट कर ही फोड़ने गए हैं। फिर बाबा थोड़ी ना गर्म करेंगे, फिर पापा नहीं पियेंगे, ठंडी हो जाएगी। तोला है, तोला है। कैसे बोलती हो बाबू, कैसे बोलती हो? कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जस्ट अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैंने कहा चलो अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर दूँ, क्योंकि क्या है ना, जब आप ब्लॉग की शुरुआत कर दो ना तो प्रॉपर ब्लॉगिंग हो जाती है। अगर नहीं करते हो ना तो फिर वो आधी अधूरी रहती है और ठीक से नहीं हो पाती है। और इस टाइम मेरे हेयर में देखो कितने ज़्यादा ऑयल लगे हुए हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने क्या किया था कि मैं ऑयल लगाई ही नहीं थी, मतलब तेल बिल्कुल भी नहीं लगाई थी। इसके वजह से मेरे सर में हमेशा दर्द, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कहते हैं ना कि क्या उतरी 2 मैं लूँगी बस। तो कहते हैं ना कि जब आप मतलब डिलीवरी वगैरह होती है तो आपको अच्छे से ऑयल का मसाज, सर पे तेल, ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए। तो उस टाइम में मैं नहीं रखी थी, बट इस टाइम में रख रही। मैंने कहा चाहे जितना वो उसमें जानते हो थोड़ा सा घी डाल दो तवा में ना। तो मैंने कहा इस टाइम में मैं ज़रूर, इस बार मैं ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि सारी चीज़ें फिर मुझे फोकस करनी पड़ती है। और पिछली बार भी यही हुआ था ना, मैं कुछ खाई थी ना मैं पी थी, जिसकी वजह से मुझे बाद में प्रॉब्लम हुई थी। और दीदी लोग मेरी बोल रही थी कि खा लो पी लो वरना बाद में दिक्कत होगी। और फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उतना उस टाइम में नहीं समझ में आता है, मतलब शरीर आपकी थोड़ी सी रहती है। फिर जब कुछ दिन होते हैं ना, महीने 2 महीने 3 महीने, तो वो जो चीज़ें होती हैं ना वो बाद में उभर कर आती हैं। या फिर जब आप बीमार होते हैं ना तो उससे दुगना आपको कमज़ोरी फील होती है। तो इस बार मैं कोशिश करूँगी कि हाँ खा सकूँ पी सकूँ, इस बार मैं करूँगी। फिर जब मैं अपने मैके गई थी 20 दिन के बाद में मैके गई थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने बाद में शुरू की थी और ढंग से मैंने खाया भी नहीं, ज़बरदस्ती मम्मी बोल बोल के खिलाती थी। तो बस वही है। और अभी जस्ट मॉर्निंग का टाइम, मैंने कहा मॉर्निंग विश कर दूँ, ब्लॉगिंग की शुरुआत कर दूँ। और आज मुझे जाना है अपने टाका कटवाने, आज 12वां दिन है। वैसे तो टाका 10 दिन में कट जाता है, बट किसी रीज़न से मुझे जो है ना बुलाया गया है 12वें दिन। तो आज मैं जाऊंगी और अभी देखती हूँ क्या करना, बाबू को कैसे करना, लेके जाना है मैं नहीं, क्योंकि 1.25 महीना आप कहीं नहीं ले जा सकते हो। सो चलो थोड़ी देर से मिलते हैं। आपको लगता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो
तब आपको प्रॉब्लम हो रही है। प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी हो जाएगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पॉसिबल हो जाएंगी, सारी चीज़ें हम कर लेंगे। बट सुबह से शाम और शाम से रात कब होती है और रात से सुबह कब होती है ना, आपको पता ही नहीं चलता। कितना भी आप घर समेट लो, घर आपका तहस नहस ही रहेगा। तो अभी मैं घर समेटती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है मैंने किया क्या है। घर जैसा का तैसा रहता है, क्योंकि थोड़ी देर में बाबू की लंगोटी, छोटा कपड़ा, कथोला, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है और मैं परेशान हो जाती हूँ इन सब में ही। और अभी मुझे इतनी वीकनेस आ रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो अभी फ़िलहाल 11 दिन का बाबू हो चुका है और बाबू को खिला रही थी। बाबू तोला है, बाबू तोला, वो यही करती है। और जितने भी कपड़े होते हैं ना, अगर बेड पे पड़े हैं, जैसे मैंने छांट के अलग रख लिए, मैं थक गई हूँ तो मैं सोचूंगी थोड़ी देर में कर लूँगी, तो ये क्या करते हैं ना, सब इकट्ठे ले जाके एक ही जगह रख देते हैं। और अगर ऐसे नहीं रखेंगे तो अलमारी में डाल देंगे। जो तय हुए कपड़े हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे और जो धुले कपड़े हैं अगर ऐसे ही रख रहे हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं उनको सूंघ रही थी कि कपड़े क्या है, मतलब धुले हैं। क्योंकि जब आपके कपड़े धुले होते हैं ना, कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि एक दिन हमने पहना तो वो ज़्यादा मैसी नहीं हुए, गंदे नहीं हुए हैं, तो पता भी नहीं चल पाता कि वो गंदे या नहीं। उनकी महक से ही आप समझ सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी स्मेल आती है और धुले कपड़े में साबुन और सर्फ की स्मेल आती है। तो बस यही है, फटाफट से मैं इनको रखूँगी। और यहाँ पे चल रही बुग्गू, अरे बुग्गू है क्या, ये बुग्गू है क्या, गोलू मोलू है। गोलू मोलू किसी ने लगता है, बहुत खुश होगा। हाँ? गोलू मोलू बोलिए, अच्छा खुश होगा। गोलू मोलू, ए गोलू मोलू, गोलू मोलू, दीदी ने नाम रखा गोलू मोलू भाई, गोलू मोलू। क्या नाम रख दिया बाबू का? हाँ हाँ, क्या नाम रख दिया दीदी ने? गोलू मोलू। हाँ, ओले ओले ओले, गुस्सा 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 आ गई भाई बाबू को। क्या हो गया भाई, किस सोच में खोए हो? हाँ, किस सोच में खोए हो? हाँ, याद आ रही क्या किसी की? किसकी याद आ रही? अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो जैसे ही पैदा होते हैं उनकी आंखें तुरंत खुल जाती हैं और वो अधिकतर देखते हैं। और मेरी अन्या भी ऐसी हुई थी ना, तो उसकी आंखें खुली थी और मतलब बहुत देखती थी। लेकिन ये थोड़ा सा कम मतलब कि देखता है, क्योंकि अभी जो इसका टाइम था ना, वो पेट में रहने का टाइम था, क्योंकि अभी ये उतना मैच्योर नहीं हुआ है। और डरता भी बहुत है। आप देखिए, दोनों पैर और हाथ को हवा में करके उड़ने लगता है। बातें करते करते इसने टॉयलेट भी कर दी है। तो यही होता है, मतलब 2 से 3 मिनट आप कुछ पहनाओ और उसके बाद फिर ये टॉयलेट कर देते हैं। और लंगोटी मुझे सबसे सही लगती है, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में बहुत लैट्रिन करते हैं तो वो आसानी से निकल जाती है। तो चलो इसको हम चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा घर क्लीन करूँगी, क्योंकि क्या है ना कि आप अपने रूम को ऐसी कंडीशन में नहीं देख सकते। और मेरा देख देख के ना दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं कितनी जल्दी इन सब कुछ सही करूँ। और वैसे तो हिम्मत नहीं है, सर भारी भारी सा लग रहा है, चलती हूँ तो आँखें ऐसे करनी पड़ती है, चक्कर सा आता है। बट सोच रही हूँ धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत कर लूँ, क्योंकि अभी तो बस समझ लीजिए कि शुरुआत है। 9 महीने जो मैंने चीज़ें छोड़ दी हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपरी चीज़ें करती थी ना, तभी मुझे जो रोज़ की मेरी चीज़ें थी ना, वो तो मुझे करनी ही करनी, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं। और जो मैंने नहीं की हैं, जिसकी मुझे सोच लीजिए 9 महीने तक मैंने उनको यूं ही इग्नोर करके रखा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था। अब उनको सेट करने में कितना टाइम लगेगा। मेरी अलमारी, इनकी अलमारी, बाबू की तो फ़िलहाल मैं किसी तरीके से कर दी थी ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन इनकी अलमारी को मैंने हाथ तक नहीं लगाया था, ना ही अपनी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ैन है, घर की क्लीनिंग है, तो बहुत सारी अभी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे धीरे धीरे करके निपटानी है। तो मैं सोच रही हूँ पहले हल्की फुल्की वाली जो चीज़ें हैं ना, उसको कर लूँ। तो बस अभी बाबू नहाने गई है, वो नहा के आ जाए तो उसको थोड़ा बहुत रेडी करती हूँ। और अभी मैंने एक किट भी मंगा ली है हिमालय की बाबू के लिए। तो समझ लीजिए मैंने अपने बाबू के लिए एक क्रीम, एक पाउडर तक मैंने नहीं यूज़ किया था। बस सरसों के तेल से मैं उसकी मालिश की हूँ। और उसके फेस पे 1 साल या 2 साल समझ लीजिए बेबी जॉनसन्स का मैं सॉप लगाई थी, उसके बाद वो भी छूट गया। बट अभी जब बाबू के लिए आ गया तो फिर से मैं सोच रही हूँ कि उसकी थोड़ी बहुत केयर कर दूँ, जो मैं बचपन में नहीं कर पाई उसके लिए, तो अभी कर लूँ। तो फ़िलहाल अभी वो नहाने गई है, खुद से नहा लेती है इस टाइम में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नीचे बैठने में पेन होता है।
इसी वजह से तो जब तक वो बाथरूम में नहा रही तब तक मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर ली। अब वो नहीं नीचे सो रहा था तो मैं इसको गोद में लेके लेटी हूँ। चेहरे को अपने ढाके हुए हैं, कोई देख ना ले अभी से कैमरा इनको फोकस नहीं करना है। ऐसे ही शुरू में बाबू थी, उसको भी कैमरा फोकस करना पसंद नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे करके आने लगी है। मतलब मेरे गोलू मोलू। और अभी इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन फिर भी मैं इनको थोड़ा सा कंबल डाली हूँ, इसलिए क्योंकि अभी मैं एसी ऑन करी हूँ और ये ऐसे हैं कि जैसे ही एसी ऑन होती है ना तो इनको ठंड लगने लगती है। और इतनी गर्मी की बर्दाश्त नहीं हो रही है। वैसे तो मैं 28, 27, 28, 29, 30 ऐसे ही करती रहती हूँ। जैसे थोड़ा सा ठंडा होता है मैं वैसे ही चेंज कर देती हूँ। और अभी ये नीचे नहीं लेट रहे थे, इन्होंने सूसू पोटी की, उसके बाद इन्होंने क्लीन किया तो इनको चाहिए थी गोदी। तो हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए गोद में ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है ना सारा दिन नीचे लेटे लेटे ना थक जाते हैं। और मैं भी वैसे बोलती हूँ कि बच्चों की गोद की आदत नहीं डालनी चाहिए, लेकिन शरीर है, हम ही सीधा सीधा लेटे रहते हैं तो थक जाते हैं। तो थोड़ी देर मैंने कहा ले लेती हूँ, जैसे इसको रेस्ट मिलेगा वैसे मैं नीचे लिटाऊँगी। और बच्चे सोने में स्माइल करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, है ना। क्या कर रही हैं? इधर आइए, इधर आइए। और इनको हमने कहा कि थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, और इन्होंने ऐसा कलर किया ये वाले हाथ से कि मैं कैमरा उठा भी नहीं पाऊँगी। क्या कर रही थी बताइए? मैं खेल रहे थे। आपका गोलू मोलू क्या कर रहा है? तो पता नहीं क्यों ना, जब से मतलब बाबू हुआ ना तब से मुझे आन्या बहुत बड़ी लगने लगी। कहते नहीं अपने बच्चे छोटे लगते हैं, लेकिन जब से इससे छोटा आ गया ना, जब से इससे छोटा कोई आ गया तो मुझे ये बहुत बड़ी लगने लगी। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलो इनको थोड़ी देर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर जो बाबू ने लंगोट पहनी है ना, ये सारी आन्या की है, कपड़े भी आन्या के ही हैं। और अभी रात हो चुकी है। इस व्लॉग का एंड में मैं यहीं पे करती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए